Hello students. B.Ed Assessment for Learning, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020-22 का, अभी जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं 2023-25 वाले, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम जाने से पहले या फिर तैयार होने से पहले। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, आपको ये पता होगा कि ये 80 मार्क्स का होता है फुल, और ये इसके लिए 3 घंटा मिलता है। अभी आप पेडागोजी दे रहे हैं, उसमें आपको 1.5 घंटा मिल रहा है। नॉलेज करिकुलम जिसमें 1.5 घंटा मिला है। आपका पेपर 1 जो था सेमेस्टर 2 के लिए असेसमेंट ये लर्निंग टिश्यू वाला, उसमें 3 आवर का था, और ये है 3 आवर का। हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको 10 जो क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको मोटा मोटी 20 नंबर मिल जाता है। तो इसका जो एमसीक्यूज होता है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बस क्वेश्चन का हमें थोड़ा समझना पड़ता है, इजी रहता है। हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन कक्षा प्रक्रिया के दौरान, देखिए कीवर्ड को समझिए, कक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्रों दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया देता है। ये जो प्रक्रिया है दौरान, ये दौरान शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। शिक्षक छात्र प्रक्रिया जो होता है, क्लासरूम का जो प्रक्रिया होता है, उसकी बात कर रहा है। ये तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। जो कीवर्ड्स आप देखिए यहाँ पर, कक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्रों, ये कीवर्ड्स को समझिए, एग्जाम में अगर आए तो ध्यान में रखें। अगर यहाँ पर इन चीज़ों के जगह में अगर किसी सेंटेंस में किसी तरह अगर समाधान, समस्या और समाधान, समस्या समाधान अगर इस तरह कुछ भी वर्ड्स दिखे, तो आप आँख बंद करके आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मार सकते हैं। देखिए योगात्मक आपका कब होगा, जब ये अंत में होगा, उत्पादक होगा, या फिर इसमें हो सकता है अंतरिम या फिर बाहरी मूल्यांकन। अगर इस तरह का दिखेगा तो योगात्मक होगा। और प्लेसमेंट अगर ये पहले का होता है ना, कक्षा के पहले का अगर मूल्यांकन होता तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी में चलते हैं। माप के अंतर्गत आने वाले मानव व्यवहार के 2 पहलू। ये जो क्वेश्चन है ये ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ब्लूम टेक्सोनोमी का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं ऑप्शंस के लिए। ब्लूम टेक्सोनोमी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन, ये इसका आंसर होगा, साइकोमोटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ व्यवहार की बात की है, तो ये इसका आंसर होगा। हालांकि ये जो ब्लूम टेक्सोनोमी का क्वेश्चन है, इसका नोट सभी मिल जाएगा। इसको समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव में क्या होता है, इफेक्टिव में क्या होता है, साइकोमोटर में क्या होता है, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। कौन सबसे बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इसके कौन कौन से तत्व हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो खैर उसका एक क्लास भी मिल जाएगा आपको। आगे देखिए स्थानन मूल्यांकन का उचित उदाहरण, स्थानन मूल्यांकन यानी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कि कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या वर्क करके हम ऐसा वाला इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जो एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो है इंट्रांस एग्जाम। मतलब कि जैसे मान के चलिए एडमिशन लेने से पहले जो आप एग्ज़ाम, जैसे कि आप बीएड में एडमिशन लेने से पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, उस तरह के एग्ज़ाम, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में, कोई भी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले जो
एग्ज़ाम लिया जाता है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। आगे देखिए, हाँ इसमें जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पर पहले बिफोर इस तरह का जो वर्ड मिलता है तो आप अच्छे से समझ लें कि ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का पार्ट होगा। आगे देखिए, एक अच्छा परीक्षण किससे कहते हैं? अच्छा परीक्षण, गुड टेस्ट किसको कहेंगे? मार्क्स को कहेंगे, मूल्यांकन को कहेंगे, दोनों को कहेंगे? आपको इसमें 3 चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट। इन तीनों चीज़ को समझना। फिर इसका आंसर पहले नहीं दे देते हैं, एक अच्छा परीक्षण, दोनों, ये आंसर इसका दोनों होगा, किसी एक को नहीं मान सकते हैं। एक बात और आप समझ लें कि जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऑल वाला जो ऑप्शन होता है वो और जो बोथ वाला जो ऑप्शन रहता है ये दोनों क्वेश्चन एक बार समझ लें कि जब भी ऐसा ऑप्शन आपको मिले तो उस क्वेश्चन को समझ के आप ध्यान दें। मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ वाला आंसर आता है और ऑल वाला आंसर आने की पॉसिबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। तो एक बार उस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ लें और कंफर्म हो लें कि उसका आंसर क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि माप, मूल्यांकन और असेसमेंट, ये तीनों की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो इस तरह का जो डायग्राम है इसको आप जरूर यूज करें। तो सबसे छोटा फॉर्म होगा वो माप होगा, मेजरमेंट होगा, उससे बड़ा जो होगा ये असेसमेंट होगा, उससे भी बड़ा होगा वो मूल्यांकन होगा। ये हो गया हमारा मेजरमेंट, ये हो गया हमारा असेसमेंट और हमारा ये हो गया है इवैल्यूएशन। मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा कौन सा होता है, मतलब कि मूल्यांकन के अंदर ही ये सारे पार्ट्स छुपे रहते हैं। ये वर्क होने पर ही हमारा मूल्यांकन होता है। चलिए आगे देखिए, मूल्यांकन क्या है। ऑप्शन हमारा एक इसमें दिख रहा है, इसमें एक ऑप्शन है ना, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या बोथ है। तो अभी आप इसके पहले देखिए कि मूल्यांकन एक छोटा चीज़ नहीं है, इवैल्यूएशन के अंदर ही हमारा असेसमेंट है, असेसमेंट के अंदर ही हमारा मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट आप जानते हैं कि मेजरमेंट हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है और क्वांटिटी बताता है ये, फिर असेसमेंट है, फिर इवैल्यूएशन है। तो इसके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है ना? अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट, उपलब्धि, क्या बोला है? नहीं है। ये जो वर्ड्स है नहीं है, इसको देखना था क्या है। देखिए, कोई भी टेस्ट के लिए हमारा वो चीज़ विश्वसनीय होना बहुत ज़रूरी है, वस्तुनिष्ठ होना भी बहुत ज़रूरी है और वैध होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तीनों बहुत ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए। जैसे कि हम कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, हमारा रिसर्च और टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं हम लोग, मतलब कि इन चीज़ों की नीड हमें होती है। तो ये तीनों होगा ही होगा, बस ये देखिए इसका नाम से पता चला, अनिश्चितता, अ को हटा देंगे, निश्चितता, तो ये सही होता। यहाँ पर क्या लिखा है? अनिश्चितता, मतलब कि हमें कोई भी चीज़ के लिए निश्चित होना जरूरी होता है, तो अनिश्चितता हमारा नहीं होगा। आगे देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज नॉट। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आप जानते होंगे, ये बेल शेप में होता है और ये एक्सिस को कभी टच नहीं करता है। समझ लो, ये एक्सिस को कभी टच नहीं करता है, ये बेल शेप में होता है। खैर इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके कौन कौन सी विशेषता, ये विशेषता को अगर आप पढ़ लेते हैं, 10-12 कुछ विशेषताएं, अगर इन विशेषता को पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आता है, आप उसको बना पाएंगे। तो जो ऑप्शन दिया है उसमें एक बार हम चलते हैं कि ये एसिमेट्रिकल, यहाँ नोट पूछा है ना कि
पर इज नॉट, नहीं है मतलब कि कौन इसकी विशेषता नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। नहीं है बोल रहा है, यहाँ पर ठीक लिखा है कि अंतर स्पर्शी नहीं होता, हम लोग देख रहे कि स्पर्श नहीं कर रहा, तो ये मतलब ये होता है, नहीं कर रहा है लिखा, हम लोग बता दिए कि नहीं होता है, ठीक है ये बोला है, मतलब कि आंसर ये नहीं होगा। उसके बाद हाँ ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ये भी सही बोल रहा है कि सिमेट्रिक नहीं होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है हमारा, ये सिमेट्रिक होगा, ये हमारा सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब एक मिनट, सिमेट्रिकल मतलब ये होगा मीन मीडियन और हमारा मोड ये बराबर होगा, ये सिमेट्रिकल। यहाँ पर भी होता है कि दोनों बराबर, तो सिमेट्रिकल है। तो ऑप्शन के हिसाब से चुप रहो बेटा, एक मिनट। इसमें जो ऑप्शन है आपका देखिए, इसमें इंग्लिश वाले में नोट लिखा है और हिंदी वाले में कहीं पे नोट मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे कहीं पे नोट मेंशन ही नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रोंग हम लोग इसको मान सकते हैं। इसकी जो भी क्वालिटीज होती है, विशेषता होती है, वो आपको अभी बता दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ और दिया है। अगर हिंदी को मान के चले तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल नहीं होता है, सिमेट्रिकल होता है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन हाँ, सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? छोटे और बड़े जो होता है मान, उसको रेंज के द्वारा हम लोग बताते हैं। आपको ऑप्शन दिया है, मिन से नहीं होता है, मोड से भी नहीं होगा, और परसेंटाइल से भी नहीं होगा। आगे देखिए, आधुनिक बुद्धि परीक्षण, हाँ आधुनिक बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिनेट को माना जाता है। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, ये 2 या 3 बार कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। ये मोड का फॉर्मूला जो है कौन से मोड के बारे में सही है, तो ये इसका ऑप्शन जो है ए वाला सही है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 मीडियन माइनस 2 मिन, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब कि हमें मोड ही नहीं, अगर हमें मीन भी निकालना हो, मीन भी निकालना हो और मीडियन या फिर मीन निकालना, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये 3 है। इसमें से कोई एक अगर मिसिंग हो, कोई एक पूछा है, तो हम इसी फॉर्मूला से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला में पुट करके हम उसको निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है, तो जैसे कि मान लिया कि आपको मोड दिया है और मीडियन दिया है और मीन निकालने के लिए बोला है, तो जो दिया है उसी को पुट करेंगे तो इजीली आंसर निकल जाता है। हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अधिगम के लिए मूल्यांकन सबका समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैध क्या है, ये इसमें जो आए हुए क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ को समझ लें कि आपको अलग अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए आप पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम मूल्यांकन उठाएंगे, आप उसको देखेंगे कि वो क्या है, क्या चीज़, वो क्या है, उसकी परिभाषा, उसके 2 या 3 परिभाषा को अच्छे से रट लें और कहीं पर नोट डाउन करके रखें और एग्जाम के टाइम उसको लिखें। पहले क्या है, उसकी कुछ परिभाषा और उसकी विशेषताओं को जरूर समझें। जब भी लोग क्वेश्चन आएगा
उसकी विशेषता को आप जानेंगे तो आप उसका बेहतर लिख पाएंगे, और उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर विशेषता को जानते हैं तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी विशेषताओं का आप 10 विशेषता को याद रखेंगे। देखिए आप इतना एक चीज पढ़ेंगे तो कितना क्वेश्चन का हल हो पाएगा। देखिए इसका मूल्यांकन के टाइप्स को जरूर पढ़ें। ये इसका 3 टाइप्स होते हैं। अभी आपको बता देते कि टीचिंग के संदर्भ में होगा और रेफरेंस के लिए होगा, इस तरह से इसका 3 पार्ट किया हुआ है, अभी आपको मिल जाएगा। तो इसके पार्ट्स को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इसका जो फॉर्मेटिव और समेटिव वाला इवैल्यूएशन है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो क्वेश्चन ना आया हो। तो इसके टाइप्स को जरूर पढ़ें, इसका टाइप्स आना ही आना है। फिर मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे, कौन टेक्निक को यूज करेंगे तो आप बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये उसके बाद हम और क्या इसमें, देखिए क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, लेकिन हमें सब तो बनाने नहीं है, तो हम वही क्वेश्चन बनाएंगे जो हम जानते हैं। देखिए उद्देश्य, मूल्यांकन के उद्देश्य, इसी में हम समझेंगे कि मूल्यांकन के उद्देश्य पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्नोस्टिक भी आया है। अच्छा सॉरी, इसमें 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं ना, अच्छा ये 80 मार्क्स वाला है, इसमें 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। यही 5 के उत्तर दे। हाँ इसमें जितना दिया इसमें से 5 का बनाना है, तो इजीली आप आराम से बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ मूल्यांकन को अच्छे से पढ़ के गए तो देखिए क्या क्या बना पाएंगे। ये क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, ये बना लेंगे 2, ये 3 नैदानिक, ये भी बना लेंगे 3, 4 और एक 5 ये वाला। आंतरिक मूल्यांकन के फायदे, आंतरिक मूल्यांकन, ये सिर्फ मूल्यांकन को अगर अच्छे से पढ़ के गए हैं तो देखिए आप शॉर्ट क्वेश्चन का सारा आंसर निकाल लेंगे। देखिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या आया है, क्वार्टाइल डेविएशन आया। क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर एक और क्या था, हाँ वैलिडिटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर पढ़ना आपको है, जानना है क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए कि ये दोनों अगर नहीं भी जान रहे तो आप सिर्फ मूल्यांकन को बेहतर पढ़े तो आप पूरा क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेंगे। आगे चलते हैं सी में। इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, उचित उदाहरणों की सहायता से मापन के विभिन्न पैमानों की चर्चा करें। ये पूरा मापन का क्वेश्चन है। मापन, मूल्यांकन, असेसमेंट, ये 3 चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से जानना है। देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इसको आप थोड़े अच्छे से जान लें, क्योंकि इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, उसको आप तो समझ पाएंगे। ये टेस्ट भी बाहर का नहीं है, ये मूल्यांकन का ही पार्ट है। देखिए बुद्धि परीक्षण और उसके उदाहरण, ये आपको बताया जाएगा। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं, तो मूल्यांकन आप पढ़े तो उसी में से ये आप एक कवर कर लेंगे। देखिए आपका ग्रुप सी में एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आता ही है। जो नहीं जानते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं आप उसको टच करें। जैसे आपको इसमें से जितने क्वेश्चन बनाने हैं, इसमें कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। इसमें 6 में से आप 4 क्वेश्चन निकाल पाएंगे, तो इसलिए आप वही क्वेश्चन बनाएं जो आप जानते हैं। लेकिन आप मापन मूल्यांकन के A to Z को पढ़ें, उसके टेस्ट को पढ़ें, कौन कौन सा टेस्ट होते हैं उसको पढ़ लें, तो ये आप बेहतर ढंग से आप
उसको आंसर दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।